ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सबकी स्नेह भरी यादों के साथ जैसे मैं वतन में पहुंची, बाबा के पास तो पहले से ही बहुत से भाई बहने देश विदेश के पहुँचे हुए थे। हर एक के सिर के पीछे सूर्य की तरह चमकता हुआ एक क्राउन दिखाई दे रहा था और बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। बाबा सबको दृष्टि दे रहे थे। बाबा ने कहा, जब बच्चे बाबा और वतन का संकल्प करते हैं तो बच्चों के मन में एक तो इतनी खुशी और दूसरा प्योर थॉट्स आने के कारण उसका संपन्न स्वरूप बाप देखते हैं और बाबा भी बच्चों के भाग्य संपन्न स्वरूप को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर बाबा बच्चों को दृष्टि के द्वारा वरदान तो दे ही रहे थे, तो बाबा ने मेरी ओर देखा और कहा, आओ बच्चे। बाबा ने कहा, देखा कि आपसे पहले ये सब बच्चे पहुंच गए हैं। मैंने कहा, बाबा ये तो बहुत फास्ट हैं। तो मुस्कुराए। बाबा ने कहा, बच्चों ने संकल्प किया और वतन में बाबा ने इनको बुला लिया। फिर बाबा के हाथ में एक छोटा सा बहुत सुंदर गोल्डन बॉक्स दिखाई दे रहा था, तो मेरा भी ध्यान गया और सब बच्चे देख रहे थे बाबा के हाथ में क्या गोल्डन बॉक्स है। तो बाबा ने सबको दिखाया। बाबा ने कहा कि बाबा ये गोल्डन बॉक्स सब बच्चों को देंगे और बच्चे इस बॉक्स को खोलें। तो सबके पास छोटा सा गोल्डन बॉक्स था, वो पहुंचा और जब उसको खोलने लगते हैं तो खुलता ही नहीं था। किसी बच्चे का थोड़ा सा खुला, किसी का लॉक था, कोई उसको लॉक को ढूंढ रहा था। तो बाबा ने कहा, ध्यान से देखो। जैसे ध्यान से देखा, उस पर लिखा हुआ था क्लियर कनेक्शन। तो जैसे क्लियर कनेक्शन और दूसरी तरफ साइड में लिखा हुआ था सच्चाई और सफाई, और नीचे लिखा हुआ था, उस बॉक्स के नीचे लिखा हुआ था बाबा मेरा साथी। तो जैसे उसको टच करते थे, धीरे धीरे वो लॉक खुला और लॉक खुलते ही उसके अंदर अनेक प्रकार के खजाने थे और खजाने इतने थे और जैसे बच्चे लेते जा रहे थे बढ़ता जा रहा था। फिर बाबा ने कहा, ये सब खजाने आप बच्चों के हैं। तो बच्चे तो इतना खुश होते हैं और उस बॉक्स से खजाने अपने हाथ में उठा लेते हैं और जैसे हाथ में उठाते हैं तो उन खजानों का एक पेड़ की तरह छोटा सा पौधा होता है ना, वैसा बन जाता। तो उन पत्तियों पे एक एक खजाने लिखे हुए थे और ऐसे लेकर खड़े हैं। तो वो धीरे धीरे वो पेड़ ऊपर की ओर उठता है और बड़ा होता जाता है और बड़ा होते होते इतना विशाल हो जाता है और कुछ सेकंड में कईयों का पेड़ जो है ना वो उड़ने लगता है। जैसे गुब्बारे उड़ते हैं ना, ऊपर की ओर उड़ता जाता है, ऐसे ऊपर की ओर वो उड़ता जा रहा था। बाबा ने कहा, संगम के अंदर बच्चों का भाग्य बहुत बड़ा है, मेहनत कम, प्राप्ति ज़्यादा है और बाप के साथ क्लियर कनेक्शन होने के कारण सदा ही सर्व खजानों से भरपूर हैं और वो खजाने बढ़ते रहते हैं। एक तरफ संगम का समय मेहनत कम, प्राप्ति ज़्यादा, दूसरी तरफ संगम में बहुत ज़्यादा
प्राप्ति है। और तीसरी तरफ बाबा ने कहा सूक्ष्म माया का प्रभाव है। सूक्ष्म माया के प्रभाव में पता भी नहीं पड़ता है मैं, मेरा, मैंने किया। ये प्रभाव होने के कारण जो भी प्राप्तियां हैं, भाग्य मिला है, वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ने लगता है। और फिर बाबा ने कहा चौथी तरफ समय अपना स्वरूप दिखा रहा है। समय ऐसा है, एक तरफ भाग्य बांट रहा है, दूसरा समय परिवर्तन का इशारा दे रहा है। तीसरी बात बाबा ने कहा समय इशारा दे रहा है कि अभी समेटने का समय है। तो बाबा ने कहा कई बच्चे अभी भी हैं जो सब कुछ करते हुए विस्तार की ओर और उसमें मेरापन ज़्यादा है। बाबा ने कहा कराने वाला बाबा है, निमित्त बच्चे हैं, लेकिन बच्चों को समय को देखते हुए विस्तार में सार समाया हुआ रखें, क्योंकि विस्तार की ओर ज़्यादा है। तो मैं संकल्प भी कर रही थी बाबा सेवा तो करेंगे ना, विस्तार तो बढ़ाएंगे, बाबा का नाम प्रत्यक्ष करना है। बाबा ने कहा सेवा भी करनी है, बाप को प्रत्यक्ष भी करना है, लेकिन बाबा ने बच्चों को विशेष जो बताया है वो है अपने संपन्न स्वरूप के द्वारा समय को समीप लाना, बाप को प्रत्यक्ष करना और संपन्नता में ही क्या समाया हुआ है, सब कुछ समाया हुआ है। तो ऐसे करते फिर बाबा ने फिर से वही बॉक्स दिया। तो जैसे वो बॉक्स को खोलते थे, उस बॉक्स के अंदर जितने प्रकार के खजाने निकलते थे, वो खजानों से बच्चों का प्रत्यक्ष रूप, इष्ट रूप, दैवी रूप बनता जा रहा था। तो बाबा ने कहा अभी समय है बच्चों को अपने भक्तों की पुकार को सुन करके अनुभव कराना और भक्तों को शांति की अंजलि देना। जो दुखी आत्माएं हैं उन दुखी आत्माओं को ऐसा वाइब्रेशन दे, उनको ये अनुभव हो कि अब परमात्मा हमारे समीप है और परमात्मा के साथ का अनुभव हो। तो बाबा ने कहा समय तीव्र गति से बढ़ रहा है, लेकिन बच्चे समय को अभी भी नहीं पहचान रहे हैं। समय के भिन्न भिन्न रूप हैं, एक है प्राप्ति, दूसरा परिवर्तन है, तीसरा बच्चों को संपन्न बनाने का, चौथा अब घर जाना है और फिर जो है बच्चों को अपनी नई दुनिया में राज्य करना है। इसलिए समय को देखते हुए बच्चों को विस्तार में ना जा कर के समेटना है और समेटते हुए बाबा को साथी बना के चले। तो फिर तो बाबा सब बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे। प्यार करते बाबा ने अपने हाथ से भोग भी स्वीकार कराया। फिर मैंने क्या देखा कि बाबा के हाथ में एक छोटा सा चमकता हुआ स्टार था। बाबा ने कहा देखो इस स्टार को। उस स्टार को जैसे ध्यान से देखते थे तो 3 प्रकार के स्टार आ रहे थे। बाबा ने कहा, बाबा हमेशा कहते हैं आत्मा बिंदी स्टार है, ड्रामा स्टार है, बाबा स्टार है। बाबा ने कहा नहीं, आज बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि साइलेंस की बिंदी का बार बार अभ्यास करें, क्योंकि बोलते मीन्स बाबा का भाव ये था विस्तार में ज़्यादा जाते हैं तो वो साइलेंस की बिंदी का कैसे अभ्यास करना है। एक अभ्यास बताया कि स्वयं के लिए जितना साइलेंस का अभ्यास करेंगे उतना खजाने बढ़ेंगे, उतना संपन्न, उतना प्रत्यक्ष बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। दूसरा बाबा ने कहा भी साइलेंस की जो बिंदी लगानी है, समय की परिस्थितियों को देखते हुए ज़्यादा चिंतन नहीं, ड्रामा साइलेंस की बिंदी लगाओ। और तीसरा बाबा ने कहा कि बीच बीच में जो साइलेंस की बिंदी है वो आपकी सारी एनर्जी का ही स्रोत है।
जैसे साइंस वाले एक अणु से इतनी बड़ी एनर्जी क्रिएट कर देते हैं, तो बाबा ने कहा अभी ऐसे साइलेंस की बिंदी लगाओ कि चारों तरफ ऐसा एनर्जी का लेवल हो, जो लेवल आपके तक नहीं, पूरे विश्व के अंदर शांति और शक्ति की किरणें फैलाए। ये कार्य अभी बच्चों को समय को देखते हुए जरूर करना है, क्योंकि समय फास्ट गति से जा रहा है। फिर तो बाबा बहुत प्यार भी कर रहे थे, और बाबा को मैंने भी भोग स्वीकार कराया। बाबा ने भी बच्चों को भोग स्वीकार कराते हुए वो गोल्डन बॉक्स भी दिया, और साथ साथ 3 स्टार्स भी बच्चों को दिए। बाबा ने कहा संपन्न भी बनना है, अभ्यास भी करना है, समय और परिस्थिति को देख करके और शक्तिशाली वाइब्रेशन क्रिएट करने हैं। फिर बाबा ने उन सब बच्चों को इमर्ज किया जिन्होंने अपने शुभ संकल्प बाबा के पास भेजे थे। बाबा ने कहा बाप के पास पहुंचना और उनके संकल्पों का उनको स्वतः ही बाबा जवाब दे देते हैं। सबको याद दिया। ओम शांति।